ओके चलिए बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का एक छोटा सा टॉपिक, बट आई विल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू. अब आप एक जनरल केस के बारे में सोचो बच्चों. सपोज आपके पास एक स्क्वायर ऐसा बार है आपके पास, ठीक है. यू हैव दिस काइंड ऑफ द बार. ओके, लेट्स कंसीडर द इनिशियल लेंथ इज L. okay, and the initial width, suppose it is W. अब अगर मैंने इसको खींचा from both the side, if I apply the force F, what will happen? Definitely the length is going to increase. Length क्या होने वाला है भाई? इंक्रीज होने वाला है. अब आप जनरल एक्सपीरियंस से सोचो, अगर ये लेंथ बढ़ेगा तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो घटेगा, क्योंकि देखो टोटल मास तो जाना नहीं है कहीं पे भी. टोटल मास रिमेन कांस्टेंट. वी आर नॉट कटिंग इट, वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग इट, राइट. हम खाली उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो टोटल मास तो उतने का उतना ही रहेगा. तो अगर मास ऐसे लंबा हो जाएगा, ओके, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली जो एरिया है उसको घटना पड़ेगा. आप एक थिक वायर लेके उस वायर को खींचो तो लेंथ तो बढ़ेगा, बट साथ साथ में उसका जो डायमीटर है ना वो छोटा होता जाएगा, राइट. तो ये एक्चुअली कैसा हो जाएगा? दिस विल अपीयर लाइक दिस. It's quite difficult to make, right? I'll try my best so make it clear for you. Okay, now you can see it. क्या हुआ? तो लेंथ तो बड़ा है, लेंथ इज इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम जो उसका क्रॉस सेक्शन था ना वो कम हो गया, उसका विड्थ जो है वो कम हो गया, उसका हाइट जो है वो भी कम हो जाएगा, राइट. मतलब यहाँ पे दो डायमेंशन चेंज हुए, लेंथ भी चेंज हुआ, विड्थ भी चेंज हुआ. तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेन आएंगे. एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट, और दूसरा होगा लेटरल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आपके फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन में लेंथ है आपका, तो लेंथ में जो स्ट्रेन है उसे कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट. और फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में जो स्ट्रेन बनेगा ना, तो फोर्स अभी ऐसे है, उसको परपेंडिकुलर है, विड्थ एंड हाइट दोनों उसको परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन बनेगा ना उस स्ट्रेन को हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन. क्या कहते हैं उसको? हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ सॉलिड इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड, अगर सॉलिड को एक्सटेंड किया या कंप्रेस किया, इट्स लेंथ विल चेंज एंड also its area of cross section. ओके, अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो उसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो उसका एरिया डिक्रीज होगा. अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, अगर आपने कंप्रेस किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपने कंप्रेस किया तो लेंथ घटेगा, है ना, बट एरिया बढ़ जाएगा. ऐसे दबाओगे अगर रॉड को तो लेंथ छोटा होगा, बट साथ में क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा. ओके, तो हियर देयर आर टू स्ट्रेन इन्वॉल्व. ओके, तो यहाँ पे पहला आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज द स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. राइट, जो यहाँ पे आपका स्ट्रेन है किसके अंदर? लेंथ के अंदर का, राइट. तो दैट इज द स्ट्रेन इन लेंथ, डेल्टा L बाई L, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, दूसरा आएगा बच्चों लेटरल स्ट्रेन, जो हमने कहा कि भाई एरिया भी चेंज हो रहा है. लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन इन, यू कैन राइट इन डायरेक्शन perpendicular to the applied force, that is your lateral strain. जो यहाँ पे आपका lateral strain जो है वो मैंने विड्थ में दिखाया है. अगर सर्कुलर बार हुआ ना तो उसका रेडियस घटेगा. अगर सर्कुलर बार है तो उसका रेडियस कम होगा, तो वहाँ पे रेडियस आएगा. मैंने यहाँ पे आपको विड्थ लेके दिखाया है, तो दैट इज डेल्टा W बाई W. ओके, अब पॉइजन रेशियो क्या है? तो it is found that for small deformation
अगर डिफॉर्मेशन छोटा रहेगा ना, तो lateral strain is directly proportional to the longitudinal strain. It was found that, right? So for small deformation, जो lateral strain होता है ना is directly proportional to the longitudinal strain. ओके और यहां पे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखोगे ना, दैट इज पॉइजन्स रेशियो म्यू. क्या है बच्चों, ये आपका पॉइजन रेशियो म्यू है, राइट? तो पॉइजन रेशियो म्यू इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. The ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is called as a Poisson's ratio mu, right? तो lateral strain अभी अपने केस में है डेल्टा W by W और longitudinal strain है डेल्टा L by L. So this ratio is called as mu. अगर सर्कुलर बार है तो ऊपर रेडियस रहेगा, है ना? सर्कुलर बार है तो ऊपर क्या रहना है आपका, रेडियस रहने वाला है, बिकॉज उसमें रेडियस वेरी होगा सर्कुलर बार में. ओके इस तरह का अगर आपके पास बार है तो फिर उसका विड्थ एंड डेप्थ चेंज होगा. ठीक है, चलिए एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली इसके लिए आपको मार्क करने हैं कि पॉइजन रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 0.5 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. विदाउट एनी प्रूफ यू विल एक्सेप्ट इट एट द मोमेंट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.5. इससे ज़्यादा म्यू का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है किसी भी मटेरियल के लिए. स्टील के लिए वैल्यू 0.28 से 0.30 होता है. स्टील के लिए है 0.28 टू 0.30 और एल्यूमिनियम के एलॉय के लिए ये वैल्यू 0.33 तक हो सकता है. डेटा याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है. आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो, राइट? चलिए बच्चों, इस म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है, बिकॉज ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है. और ये खाली और खाली डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर. मटेरियल कौन सा है उसके हिसाब से उसका जो पॉइजन रेशियो है वो वेरी होता है. ओके, तो दिस इज अ वेरी 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 स्मॉल टॉपिक. दिस इज पॉइजन रेशियो, दो इट इज important. I hope it is very clear to you. Thank you.